पंजाब कांग्रेस में इन दिनों लड़ाई छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हैं। क्या इन दोनों की लड़ाई कांग्रेस की मुश्किल नहीं बढ़ाएगी? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं नवजोत सिंह सिद्धू। आइए देखते हैं सिद्धू से संवाददाता असीम बस्सी की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। असीम, ओवर टू यू। पंजाब में हर पार्टी 2022 में जो इलेक्शन है उसकी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है। एआईसीसी ने पैनल बनाया, एमएलएस की परेड कराई गई, हर एक ने अपने गिले शिकवे बताए। डिसीजन अभी पेंडिंग है। आज हमारे बीच हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जो लंबे समय से चुप थे लेकिन अब बाहर आए हैं। एआईसीसी के पास भी गए थे। एबीपी न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब, 2022 की तैयारी सब पार्टीज कर रही हैं, कोई अलायंस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई शामिल करा रहा है लोगों को, लेकिन जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है पंजाब में, सब जानते हैं। ऐसा क्यों है? ये सिचुएशन क्यों बनी है? बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं जी धड़ा ग्रुप, 78 एमएलए मेरा ग्रुप है। राहुल जी, प्रियंका जी सुप्रीम और मैडम सोनिया हमारे बॉस हैं। अगर आप वैचारिक मतभेद नहीं रख सकते तो फिर डेमोक्रेसी काहे की? मुझे बताइए। किसी ने कहा है कि जी हम अनुशासन में नहीं है? किसी ने अनुशासन भंग किया है? मुझे बताइए। हर आदमी पार्टी के उस प्लेटफॉर्म पे जाके बंद कमरे में अपने हृदय की बात चिंतन करके आया है। जो समय चिंता में गया कूड़ेदान में गया, चिंतन में गया पुण्य की तिजोरी में गया। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये विचारधारा की जो लड़ाई है, विचारधारिक मतभेद जो हैं, ये डेमोक्रेसी का एसेंस है। इसे कोई रोक नहीं सकता, हर जगह है। सर, अगर पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है तो एआईसीसी को पैनल क्यों बनाना पड़ा? एमएलएस की परेड मैं कह रहा हूं, मैंने ये तो नहीं कहा कि सब कुछ ठीक है। विचारधारा के मतभेद क्यों होते हैं? इलेक्शन के नजदीक, इलेक्शन से पहले, सब जगह, सब टाइम पे होते हैं। सवाल किसी भी पद का नहीं है। सवाल फलाना वर्सेस फलाना बिल्कुल नहीं है। कैप्टन वर्सेस नवजोत, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं है। ये मुद्दा, जब मुद्दे से भटकाना होता है ना, तो ये ऐसे ही शुरली कहते हैं इसे पंजाबी में, शुरलियां छोड़ी जाती, शगुफे छोड़े जाते हैं कि भटक जाए लोग, उनका ध्यान कहीं और लग जाए और असली मुद्दों पे ध्यान ना जाए। ये लड़ाई किसी भी ओहदे की नहीं है, किसी पोस्ट की नहीं है, किसी पोजीशन की नहीं है। ये लड़ाई मुद्दों की है। और मुद्दे क्या हैं? मैं अपना अगर 17 साल का पॉलिटिकल जीवन देखूं असीम, और मैं उस सफर की बात करना चाहता हूं, क्योंकि उसके जिक्र के बिना ये बात पूरी होगी नहीं। और ध्यान से सुनना, उसमें 3 बार एमपी अमृतसर, 1 बार राज्यसभा में, फिर एमएलए, फिर मिनिस्टर, राइट? क्या मंसूबा था नवजोत सिंह सिद्धू का? क्या लक्ष्य था? क्या साध्य था? जिसके लिए साधनों की भी जरूरत होती। साध्य की प्राप्ति तो परिणाम मात्र है, उसका असली कारण साधन है। क्या था? कि इस सिस्टम को जो 2 परिवार चलाते हैं, 2 बड़े पंजाब के पावरफुल परिवार चलाते हैं, बारियां खेलते हैं, अब मेरी बारी, अब तेरी बारी, जिसे मैं 75-25 कहता हूं। ठीक है? 2 परिवार, सिर्फ 2 परिवार, राइट? उन लोगों ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से 25 साल एक दूसरे के साथ आंख मिचौनी खेली है, एक दूसरे के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए हैं, और बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से उन लोगों ने लेजिस्लेचर की गरिमा, लेजिस्लेचर मतलब चुने हुए नुमाइंदे, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, उसकी गरिमा को भी गौण कर दिया है। कैसे? अरे भाई, लोग जो हैं, लोग एमएलए चुनते हैं, लोग मिनिस्टर चुनते हैं, लोग अफसर नहीं चुनते। जब आप एक सिस्टम को अफसरों का मोहताज बना दोगे, अफसरों को जवाबदेही बना दोगे, तो लोगों की ताकत कहां है? संविधान की जो स्पिरिट है, संविधान की जो जज्बा है कि लोगों की सरकार लोगों के वास्ते, द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल, गवर्नमेंट्स बाय द पीपल फॉर द पीपल, वो कहां है? सर, तो आपकी गवर्नमेंट है पंजाब में, इट इज फॉर द पीपल नहीं है? मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप
किसी एमएलए के बेटे को नौकरी देते हो, तो वो फॉर द पीपल है, तरस के आधार पे, शहादत के आधार पे, तीसरी पीढ़ी के बाद तरस के आधार पे है। क्या आप कतार में आखिरी आदमी को तरस के आधार पे, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, उसको दोगे, या कतार में आगे खड़ा हुआ प्रिविलेज्ड आदमी उसको आप नौकरी दोगे? कहां है मेरिट? कहां है मेरिट को ऑनर करना? दूसरी बात मैं तुम्हें पूरी तरह से समझाना चाहता हूं। अरे भाई, जिस गरीब के घर में कोई कमाने वाला ही नहीं, उस पर कोई तरस नहीं, और जिसके पास सैकड़ों करोड़ों की जमीन है, जिसके पास पद है, उसे नौकरी दोगे? ये जो है, ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैं इस रास्ते पे चला हूं, मेरा बेटा पहले दिन, और इसी तरह ये सिस्टम लोगों को फंसाता है, उन्हें कुछ ना कुछ दे के ये जताता है। आज कुर्सी को खतरा पड़ा तो एमएलए के बेटों को जॉब्स मिलने लगी। किसकी कुर्सी को खतरा? मैं कह रहा हूं, सबको पता है। पॉलिटिक्स में आप जो बात कहते हैं वो समझते हैं लोग, सब समझते हैं। लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर ने तो बैक किया ट्वीट करके कि मैं वापस नहीं लूंगा नौकरियां। लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग क्या कह रहे हैं भाई? जाके देखो ना, पूछो क्यों विरोध हो रहा है, कहां विरोध हो रहा है। अरे भाई, लोग पार्टियों की बात नहीं कर रहे कि पार्टियों को खुश करना है। आप ये बताइए कि जो आम गरीब आदमी है उसको कैसे खुश करना है? कतार में आखिरी आदमी, जिसके पास वो ताकत पहुंचनी चाहिए थी, जो हिस्सेदार बनाना चाहिए था, उसको कैसे खुश करना है? लोगों की ताकत लोगों के वास्ते, ये लोग समझते ही नहीं, क्योंकि ये सरकारें चलती हैं लोगों के टैक्सों से, टैक्सों के पैसे, जो टैक्स के पैसे देते हो, टूथपेस्ट पे टैक्स, तेल पे टैक्स, डीजल पे, पेट्रोल 100 पार कर गया, उस पे इनडायरेक्ट टैक्स, हर चीज पे टैक्स। वो टैक्सों के जो पैसे हैं वो उसके पास डेवलपमेंट के रूप में पहुंचते हैं। उसका बेटा ठीक स्कूल में जाता है क्या? उसके पास डिग्री है, उसके पास नौकरी है क्या? इसके ऊपर किसी ने मंथन किया है? कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है, कांग्रेस में भी चिंतन चल रहा है, यथार्थ के धरातल पे खड़ा होकर चल रहा है। इसमें क्या खराबी है भाई? दूसरी बात, मैं जो तुम्हें 17 साल के असली मुद्दा क्या है, वो 17 साल एक सिस्टम को देखते देखते, उसकी कुरीतियों को देखते देखते एक ही मंसूबा था, एक ही उद्देश्य था कि इस सिस्टम को बदलना है। इस सिस्टम को समझने के बाद इसे बदलना है। और 2017 में जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तो प्रशांत किशोर साहब मुझे बहुत अच्छे लगते, क्योंकि जब वो बात करते विश्वास करता है इंसान पे, तर्क पे बात। 60 बार आए मेरे पास, मैंने उन्हें कहा भाई मेरे एक एजेंडा है, 40 साल का था, सब मंसूबे पूरे कर लिए थे, 4 बार एमपी हो लिए थे, टेलीविजन कर लिया था, कोई चीज रह नहीं गई। अब मैंने अपने अरमानों को पंख लगा दिए थे। मेरा एक एजेंडा है, अगर लोगों का भला कर सकते हो तो ये एजेंडा है। उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, सिस्टम में रह के ही होगा। हाईकमान के पास लेके गए, नेक लोग हैं, खानदानी लोग हैं हाईकमान। उन्होंने कहा सिस्टम में रहो और ये करो। मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, 56 रैली की, 54 हम लोग जीते। माझे में, तुम तो माझे से हो, 24 में से 23 जीते, और मैं आया पहली कैबिनेट। पूरी दुनिया को ये पता है, पहली कैबिनेट से मैंने इस एजेंडे को फॉलो किया। मैंने कहा सर मैं शराब के खिलाफ हूं, शराब बेचने के, लेकिन अगर शराब बेचते ही हैं तो वो पैसा सरकारी खजाने में आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को बोला आपने? बिल्कुल बोला, पहली कैबिनेट में। मैंने कहा जी वो सरकारी खजाना जो है लूट का साधन बना हुआ है और वो निजी जेबों में जा रहा है, और ये दो परिवार ही है सिस्टम। मैंने इनको कहा, मैंने कहा जी ये तमिलनाडु 35,000 करोड़ रुपए कमाने लग गया है, आपके साथ ही आप 3,000 पे थे तो वो भी 3,000 पे थे, आज 20 साल बाद वो 35,000 करोड़ रुपए साल चलाते हैं। पंजाब की प्रॉब्लम है इनकम, तो आप इसमें तब्दीली लाइए। 10-15 हजार करोड़ हम लोग लाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे तो वो दुगनी हो जाएगी। क्योंकि आप अगर रुपया देते हैं तो वो 2 रुपए वापस करते हैं, 50 पैसे डालिए रुपया देते हैं। आप कर्जा लेके कर्जा वापस कर रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? फिर ये जो ईटीटी टीचर्स हैं रोज धरने देते हैं, इनको तनख्वाह दीजिए। क्या जरूरत है आपको पे कमीशन लास्ट 6 महीने में वो करने की? पहले महीने से करिए। अस्पतालों में बेड नहीं, नर्सों के लिए रहने के लिए नहीं, क्यों नहीं आप ये पैसे इस चीज के लिए इस्तेमाल करते और ये पॉलिसी को चेंज करते? भाई तमिलनाडु में शराब की खपत हमसे आधी, उनका 35,000 करोड़, हम 3 से 3,500 करोड़ पे पहुंचे। सिस्टम बोला नो। मैंने कहा जी रेत माइनिंग चल रही है, सवेरे से शाम चल रही है,
और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अंडर सेक्रेटरीज हैं उनके पास कितने दिन धक्के खाए। लड़के मैं तेलंगाना गया, मेरी बात उन्होंने मानी, मुझे भेजा, वहां से पूरी पॉलिसी ड्राफ्ट की। तेलंगाना आप देखिए 10 करोड़ से शुरू हुआ ठेकेदारी सिस्टम के साथ, और 2014 में वो अलग हुआ। 2,500 करोड़ कमाता है, एक दरिया है उनके पास, 2,500 करोड़ 5 साल में कमाए तेलंगाना ने। हम लोग 3-3 दरिया, किसी के पास नहीं है। पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन, 170 साल की सप्लाई। हजूरे वाला पिछली सरकार ने 40 करोड़ पर साल, 40 करोड़। मैंने उनको कहा कि ये पॉलिसी है, गरीब को 1,000 रुपए ट्रॉली रेत दीजिए, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, एकदम से इकोनॉमी उठेगी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में से निकाल दी थी सिर्फ सड़कें बना बना के। मैंने उनको कहा कि माइनिंग माफिया कुछ नहीं होता, ये ट्रांसपोर्ट माफिया होता है, क्योंकि रेत कभी भी आप हाथ में नहीं कैरी करते, उस ट्रक होते हैं, टिप्पर होते हैं, उन पे ना रेट है, ना डेट है, ना वेट है। आप उस पे ब्लू चिप्स लगाइए, हैं, एक ट्रक को इंपाउंड कीजिए जिसके रेट वेट ना हो। कोई 1 करोड़ रुपए का ट्रक इंपाउंड करवाएगा 25,000 के सैंड के लिए, उसी दिन ये बंद हो जाएगी। 3-4 हजार करोड़ की गेम है, 40 करोड़ जमा कराते, बाकी कहां जाते हैं भाई? खुले आम माइनिंग होती है। सिस्टम बोला नो। मैंने कहा भाई ये केबल माफिया बंद करो, करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी करते हैं। मैंने कानून बनाया, कानून बना के कैबिनेट के में लेके गया। मैंने कहा जी इसके कंप्यूटर को हाथ डालना है, 1 रुपया एंटरटेनमेंट टैक्स में, करोड़ों रुपया सर्विस टैक्स, और वो बरामद करेंगे, वो पंजाब का है। LR के पास धक्के खाता रहा वो कानून। फिर मुझे कहते रही ये तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, क्लैश करता है सेंटर के लॉ के पास। मैं क्यों जी? कह रहा है इसमें 6 महीने कैद ज्यादा रख दिया आपने, मैं कम कर दो। कम किया, फिर LR के पास गया, 2 साल वहीं घूम रहा है। मुझे पता था, सिस्टम बोला नो। भाई किसानों के लिए हक कमेटी आपने बनाई, 6-6 मिनिस्टर, ये मुद्दे हैं, 6-6 मिनिस्टर उसमें बैठे हैं, और वो उन्होंने सारा सर छोटू राम का एक्ट, दाम दुपत, 1 लाख अगर कर्जा लेगा किसान 2 लाख से ज्यादा वापस नहीं करेगा, डबल द प्रिंसिपल, राइट। कोऑपरेटिव बनाओ, कोऑपरेटिव का हक जो कंट्रोल है, जैसे अमूल है, जैसे वेरका है, राइट। छोटा किसान हो, बड़ा छोटा बंदा हो, उसको सेम रेट मिलता है। आप रेट फिक्स करने दीजिए, किसान को ताकत दीजिए। तो ये सारी रिकमेंडेशन हक कमेटी को आज भी धूड़ चाट रही है वो। सिस्टम बोला नो। भाई एक विजन दी, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी आप नहीं जानते, जहां लुधियाना 60 लाख रुपए कमाता था, 35 करोड़ पहले साल। सरकार लोगों की, मैं एक चीफ मिनिस्टर के पास मिला, मैंने कहा सर सेक्रेटेरिएट में आपके बंदा ही नहीं है। कह रहा भाई सरकार लोगों के पास जाती है, लोग सरकार के पास नहीं आते, इसीलिए यहां सेक्रेटेरिएट खाली है। मैंने कहा सर कमाल कर दिया आपने। वही कहा कि भाई क्यों धक्के खाए आम आदमी म्युनिसिपल कमेटी में, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, नक्शे, उसके घर क्यों ना पहुंचे हैं? शहर का मीठा पानी 10,000 करोड़ रुपए लेके आए। सिस्टम देखा, क्रेडिट, ये क्रेडिट नवजोत सिंह सिद्धू को जाएगा, ये 2 परिवारों के अलावा कैसे किसी के पास जा सकता? नो नो। 5 पुल सरदार बादल के टेन्योर पे, असीम ध्यान से सुनना, तुम थे वहां, मैं फास्ट ऑन टू डेथ गया, सरकार बीजेपी ने, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा जी हमारे पार्टनर। मैं कहा पार्टनर तो सर पे चढ़ेंगे, हमारी जूती हमारे सर पे आएगी, हैं? हमारे सर पे, हमने दी ताकत, 25 MLA हमारे, ये बनाना पड़ेगा। तो बादल ने डरते हुए रात को, प्रकाश सिंह बादल साहब ने रात को ही वो मंजूर दे दी। 6 महीने लॉलीपॉप था रैपर, उसमें अंदर कुछ था ही, 6 महीने नहीं बने। अपनी सरकार आई, ललक के साथ हम गए, 5 पुलों के 150 करोड़ रुपए अमृतसर की जमीन के बिके। सर ये 150 करोड़ है। गोयल साहब के पास गए, उन्होंने पास कर दिया फट करके। 25 साल में जो परमिशन नहीं मिलती वो 5 दिन में हुई, वो दिए। इनसे उद्घाटन कराया। सिद्धू को क्रेडिट मिलेगा। स्पोर्ट्स एकेडमी 35 एकड़ जगह रोक के रखी। 35 बच्चे कहते थे हमें खेलने के लिए जगह नहीं है साहब, हम खेल नहीं सकते, हमें भगा देते हैं। आपको पता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा ना, वो अमृतसर के लिए, हमारी पगड़ी के लिए भाई हैं। सिद्धू को क्रेडिट मिलेगा। अमृतसर का विकास रोक दो, यही वो करते थे, अमृतसर का विकास रोक दो, ये मुद्दे नहीं है। यही अकाली दल करता था, ये कांग्रेस करती है। सेम। मैं कांग्रेस नहीं, ये 2 परिवार, कांग्रेस को मत जोड़ो इसके साथ। ये मेरी बात सुनो, ये बारियां खेलते हैं, सबको पता है ये 2 परिवार कौन है। हैंडओवर चल रहा है, हैंडओवर चल, 400 की वैक्सीन 1600 में कैसे बिकेगी, और खुलेआम उसकी अनाउंसमेंट कैसे की जाएगी? हम 1600 में बेच रहे हैं भाई। ये जो विधायकों के बेटों को ये नौकरियां दी गई है, क्यों दी गई हैं? ये क्या चल रहा है? तो ये आपकी सरकार ही कर रही है ना। भाई कुछ लोग, कास्ट शर्मा क्यों आएगा?
भाई क्यों, क्या चल रहा है ये मतलब क्या चल रहा है? ये हमेशा से यही चलता रहा है 25 साल से, और ये यही करना चाहता रहा है सिस्टम। बोला नो, मैंने कहा ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा, ड्रग्स, इसी पे सरकार बनाई थी हमने, बनाई थी कि नहीं बनाई थी ना? वो ड्रग्स जो बेचते थे, पोले की स्टेटमेंट है, आपको नहीं पता? सड़क के ऊपर खड़ा होकर वो कहता है कि जी ये मंत्री हमें बिकवाता था सफेद गाड़ियों में ये स्यूडोफाइटिन जो सिंथेटिक ड्रग है, जिसमें पंजाब की जवानी का नाश कर दिया। वी डोंट फाइट इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, हम अगला इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए लड़ते हैं। पीढ़ी नाश करने के कगार पे खड़ी करती उस बंदे के लिए पूरी तरह से प्रूफ साथ में, लोगों के बयान साथ में, कि जी कार्रवाई करो। पंजाब यही एक्सपेक्ट करता है कि जिस राज्य में अच्छा काम करने वाले की पीठ न ठोकी जाए और बुरा काम करने वाले को दंडित ना किया जाए, उसको तबाह हो जाएगा। सर नहीं, पर कैप्टन साहब की मजबूरी क्या है, क्यों नहीं करते? कहा अरे भाई एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं भाई, ये बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है। गुरु एक मिनट सुनना, एक ने 1.5 लाख करोड़ चढ़ा दिया कर्जा, 5 साल में 1.25 लाख करोड़ हमारे उसमें आ गया। कैसे उतारेगा? मुझे 1 लीटर बताना असीम, जिसका 10 करोड़ का घर हो और 500 करोड़ का ऊपर कर्जा और रात को सो के दिखाए, बोलना कोई है भाई? एसटीएफ की रिपोर्ट ड्रग्स के ऊपर, इन्होंने, इनकी पुलिस ने कहा पुलिस करेगी, एसटीएफ ने रिपोर्ट दी, पूरे सबूत पेश कर दिए कि जितने भी, जिनकी हम एक्स्ट्राडिशन मांग रहे हैं, जितने भी तस्कर थे वो इनके घर सोते थे, एक मंत्री के घर सोते थे वो। सत्ता, पिंदी और ये सैंड माइनिंग सारी यही करता था, 40 करोड़ जो जमा कराते थे यही कराता था। हैं, इसको पकड़ो, हाई कोर्ट को भेज दी, सो रहे सब। किसी मेरे जैसे आदमी ने जाके शोर मचाया, उसने कहा भाई उठो, हाई कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को, एक्शन लो, टेक एक्शन। एडवोकेट जनरल कहता जी भेज दी ऊपर, सिस्टम कहता हमने पढ़ी नहीं। अरे पढ़ी नहीं, टाइम नहीं पढ़ने के लिए, बदले बदले से नजर आते हैं जनाब, पढ़ी नहीं। सब एमएलए जोर जोर से बोल रहे हैं सर हमारा रहेगा कुछ नहीं है, तो कैसे होगा? तो कैप्टन साहब ने तो प्रेस नोट जारी किया कि हमने 85% जो काम है वो सरकार ने पूरे कर दिए हैं। आपने चाहे बोल रहा हूं कि मैं कैबिनेट में जाके इश्यूज टेकअप किए, माइनिंग के, लेकिन कैप्टन साहब कहते हैं 85% मैंने मैनिफेस्टो पूरा कर दिया है। दोस्त लोगों के पास जाके पूछना, तुम्हारे चैनल ने भी तो एक सर्वे किया था, क्या कहता है वो सर्वे? देखना, सी वोटर 5% इधर उधर होता है, मेरा तो है नहीं, तेरा तो है नहीं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि इतने वो करवा लें, बड़ा नेशनल चैनल ही करवा सकता है ना। क्या बोलता है वो? यहां कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपने मुंह से शादी मुबारक करे, अपने मुंह मियां मिट्ठू हो, फर्क पड़ता है जनता क्या कहती है। लोगों की ताकत है लोकतंत्र में, राजे राणे मिटा दिए सरदार पटेल ने, समझे ना? है तो ये जो निजी जो बैटल है नहीं है, ये बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे दरवाजे सिद्धू के लिए सदा के लिए बंद, क्यों भाई? कैप्टन वाला आपको, अरे तुम्हें पता है कि मेरे दरवाजे बंद हैं, सिस्टम ने बोला बंद। तुम कौन होते हो भाई? तुम कांग्रेस हो क्या? वो आदमी मुझे बोलेगा जो पार्टी बनाई जिसने 3 इलेक्शन हारे, जिसकी जमानत जब्त हुई, जिसको 876 वोट पड़े, सुन असीम, दम है तो सुनो, 836 वोट पड़े, जमानत जब्त करके वो आदमी जिसको टिकट नहीं दी थी, वो आदमी भागा सोनिया मैडम के पास गया। सोनिया मैडम ने 6 महीने में प्रधान बना दिया। टकसाली था वो, क्या था वो? हैं? तब भी हाईकमांड वही थे, आज भी हाईकमांड वही है। इसलिए इस बात को समझ, नोबडी इज बिगर देन द हाईकमांड। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? मुद्दों पे आओ, बात मुद्दों की है। ये मांग रहा, मैं कह रहा हूं जब से राजनीति में पैदा हुआ हूं, समझे, 17 साल में किसी से एक ओहदा मांगा हो, एक पोजीशन मांगी हो, तो नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति जीरो। साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि आप डिप्टी सीएम विद होम मांग रहे हैं। मैं कह रहा झूठ बोलते हैं, सतलुज के इधर कुछ बोलते हैं, वहां जाके कुछ बोलते हैं। किसने बोला था 2015 में कि बादलों की तरफ जाता है बेदबी का रास्ता, चीखे मार मार के? किसने कहा था कि 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दूंगा, किसी के पास नहीं जाना है? गुटका साहब किसने हाथ में उठाया था? क्या पार्टी भुगतेगी? क्यों भुगतेगी पार्टी? हम तो जो वचन दिया खड़े हैं वहां। अगर अमृतसर को वचन दिया, एक बोल वचन, और इस एजेंडे पे तब से खड़ा हूं। बेअदबी की बात आई, मैंने कहा साहब ये हमारी आत्मा है। पहले दिन से आज तक वोट नहीं मांगे, 5 इलेक्शन जिताए अमृतसर के लोगों ने, वाइफ को सीपीएस बनाया, ठीक है, झोली यूं की,
सर इंसाफ दो, जघन्य अपराध है। हमारा गुरु हमारी आत्मा है। मैं सवेरे जब उठता हूं तो गुरु का नाम लेते हो, सोता हूं तो गुरु का नाम लेते हो। मेरी सांसों की माला में मेरे गुरु का नाम है, इसीलिए ये गर्दन कभी झुकी नहीं, इसीलिए वो मॉरल अथॉरिटी है। इसीलिए मैं पूछता हूं सर आप ये कीजिए, सबूत पेश किए, सीसीटीवी फुटेज जो बादलों ने कभी नहीं दी, वो सीसीटीवी फुटेज रिलीज की। उन लोगों के पास जिनसे तशद्दद किया, गुरसिख लोगों के पास, उनके पास गया, गोलियां चला के 2 सिख मारे, वो भी वाहिगुरु का नाम जपते हुए। ठीक है, क्यों? सौदे करने थे, माफी दिलवानी थी किसी को, वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी थी, पोलराइजेशन करनी थी। सबको पता है कि वो किस डेरे के लिए हुआ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। हैं? ये करो। तशद्दद इन लोगों के साथ हुई। वो लोग मेरे पास आए जिस दिन कोरोना काल में खुद के पैसों से 1.5 करोड़ रुपया बांट रहे थे और लोगों को तोड़ रखा था कि घर में खाना मिलेगा, खाना मिल नहीं रहा था। लोगों से, तेरे जैसे दोस्तों के पास भी जाके यार इलाज, उन्होंने आके 100 कट्टे दिए मुझे, 100 तोड़े उन्होंने अनाज दिया कि सर ये करो और आप आवाज उठाओ। हमें बड़ा दुख है आज तक बेअदबी का। अरे उसके बाद बठिंडा में जब मैंने स्पीच दी, और एंड होने वाला, देख मैं अपनी बात को खत्म करने वाला। बठिंडा में जब मैंने स्पीच दी असीम, मैंने कहा ये 75-25 बंद करो, गुरु साहब को इंसाफ दो। मैंने 2019 की जो कैंपेन है वो शुरू बेअदबी से की और अंत बेअदबी से की। मेरे हाईकमांड का हुक्म था, मैं वहां आया। ठीक है, इनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि सिस्टम खुल गया था। सिस्टम जो पर्दे में रहने दो गाना गाता था, छुपा रुस्तम था, उसके पोतड़े खुल गए थे, उसकी चूल कमानी ढीली हो गई थी। कमानी ना पहिया, गाड़ी जोते मेरा भैया, तो गुस्सा कहां निकलना था। तो नवजोत सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये पद और पोजीशन की नहीं बल्कि विचारधाराओं में मतभेद की लड़ाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।